जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 और ये अध्याय 3 है। अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हम लोग आज प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, देखें, दो बच्चे ए व बी, दो बच्चे हैं ए व बी। देखिए, ए के लिए ग्राफ ये दिखाया गया है और बी के लिए ग्राफ ये दिखाया गया है। दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर पी और क्यू को जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, उनका विद्यालय ओ है। बच्चे ए का घर पी है, बच्चे बी का घर क्यू है। ये दोनों बच्चे ओ से पढ़ करके, ओ विद्यालय है, विद्यालय से पढ़ करके दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं। इनके लिए स्थिति समय यानी यक्सटी ग्राफ, यक्सटी, टी का मतलब टाइम, समय, और यक्स का मतलब दूरी या स्थिति। स्थिति को देखें, स्थिति को वाई अक्ष के तरफ दिखाया गया है, ये वाई अक्ष है, और समय को यक्स अक्ष के तरफ दिखाया गया है। तो नीचे दिए गए कोष्टकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। सही जो प्रविष्टि है उसको चुनना है। तो देखें, अब इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ है। ए पार्ट में हमको देखना है, ए पार्ट में दिया है बी ए, बी आब्लिक ए। तो बी आब्लिक ए का मतलब बी और ए दोनों में से की तुलना में ए बी विद्यालय के निकट रहता है। यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों में से कौन किसकी तुलना में निकट रहता है, विद्यालय के निकट रहता है। तो आप ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, विद्यालय ओ है और ए का घर पी है और बी का घर क्यू है। तो ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि P निकट है और Q दूर है। तो हम यहाँ पर स्पष्टतया कह देंगे कि विद्यार्थी ए या छात्र ए छात्र बी की तुलना में, क्योंकि यह ए का घर है यह बी का घर है, तो छात्र ए छात्र बी की तुलना में विद्यालय के अधिक निकट रहता है। यही पहले वाले पार्ट का आंसर होगा। अब इसके बाद दूसरा पार्ट बी है। दूसरे पार्ट बी को देखेंगे। बी ए की तुलना में ए बी विद्यालय से पहले चलता है। यानी ए और बी दोनों में से कौन विद्यार्थी पहले चलता है और कौन विद्यार्थी बाद में चलता है। तो ज़रा देखिए, एक ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। जब ग्राफ आगे के तरफ बढ़ेगा ना, इसका मतलब कि समय बढ़ेगा, और जब ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ेगा इसका मतलब कि स्थिति बढ़ेगी यानी दूरी बढ़ेगी। तो देखें, ए यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है
और बी यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब ए पहले चलना प्रारंभ कर रहा है और बी बाद में चलना प्रारंभ कर रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन किसकी तुलना में पहले विद्यालय से चलता है। तो विद्यार्थी ए या छात्र ए छात्र बी की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। तो ये जो है बी पार्ट का आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट में क्या दिया हुआ है। बी ए की तुलना में ए बी से तेज चलता है। कौन तेज चल रहा है यह देखना है। तो जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा वो तेज चल रहा है। तो अब देखिए ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ए जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लेता है, यानी ए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। या ऐसे कह लीजिए कि ए के लिए जो ग्राफ है उस ग्राफ में ढलान ज़्यादा है और बी के लिए जो ग्राफ है बी के ग्राफ में ढलान कम है, यानी बी के द्वारा कम समय लिया जा रहा है और ए के द्वारा कम समय लिया जा रहा है। तो जिसके द्वारा कम समय लिया जा रहा है वह तेज चल रहा होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ए की तुलना में ए बी तेज चल रहा है, यानी किसकी तुलना में कौन तेज चल रहा है। तो छात्र बी छात्र ए की तुलना में तेज चल रहा है, क्योंकि इसके ग्राफ के द्वारा जो होने वाला ढलान है वो कम है। और देखिए ए के द्वारा बहुत टाइम लिया जा रहा है, यहाँ से चल करके यहाँ ग्राफ आ रहा है और ए के और बी के द्वारा यहाँ से चल करके इतने में ही ग्राफ खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब कि छात्र बी छात्र ए की तुलना में तेज चलता है। अब इसके बाद हम लोग डी को देखते हैं कि डी का सलूशन क्या होगा। डी में कहा जा रहा है ए और बी एक ही या भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी बताइए भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं कि एक ही साथ पहुंचते हैं। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें। ये देखिए भाई बी का घर यहाँ है और ए का घर यहाँ है और जाहिर सी बात है जो ग्राफ दिखा रहा है तो ग्राफ में बी ग्राफ के अनुसार छात्र बी तेज चल रहा है और छात्र ए धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन आप ऐसे देख लीजिए कि छात्र बी जो है छात्र बी और छात्र ए का जो ग्राफ है, तो देखें डी में यही आपसे कहा जा रहा था कि एक समय पर पहुंचेंगे कि भिन्न भिन्न समय पर पहुंचेंगे। तो आप देखें ए जो पहुंच रहा है ग्राफ के अनुसार ए के पहुंचने का समय कुछ और है और बी के पहुंचने का समय कुछ और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी घर पर एक साथ नहीं पहुंचेंगे, भिन्न भिन्न समय पे पहुंचेंगे। अब इसके बाद इसका ई पार्ट है, इसके ई पार्ट को देख लीजिए। ई पार्ट में दिया है कि ए बी सड़क पर बी ए से एक बार या दो बार आगे हो जाते हैं। तो अब देखिए आप, तो ए और बी दोनों एक दूसरे को खाली एक ही जगह क्रॉस कर रहे हैं, दो जगह नहीं क्रॉस कर रहे हैं, केवल एक जगह क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए ए तो सीधी सी बात है, जो तेज चलेगा वो आगे निकल जाएगा, जो धीरे धीरे चलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन किससे आगे निकल जाएगा।
तो छात्र बी छात्र ए से एक बार आगे निकल जाएगा, और आगे निकलने के बाद चूंकि बी की स्पीड ज़्यादा है तो हमेशा आगे रहेगा और ए हमेशा पीछे रहेगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का आपने जवाब देखा। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। बच्चे ग्राफ देख करके परेशान हो जाते हैं। तो ये दिमाग में रखे रहिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार रहने चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।